विपद समय पाई धन संचय करने दरकार। धन ठारू अधिक पत्नी रक्षा करने दरकार। किंतु निजर आत्मरक्षार प्रश्न उठिले धन और पत्नीर बलिदान देवाकू हेले मध्य ताहा करिबा अनुचित। संकट दुख समय धन ही मनिषर काम रे आसी थाए। तेणु एपरी संकट काल रे संचित धनराशि मनिषर काम रे लगी थाए। एणुकरी मनिष को धनर सुरक्षा करिबा दरकार। पत्नी धन ठारू मध्य अत्यंत साहाय्यकारी। एणु ताहार रक्षा धन रक्षार पूर्वरु ही करिबा दरकार। किंतु धन और पत्नीर रक्षा पूर्वरु निजकू रक्षा करिबा दरकार। निजे रक्षा पाइले सेमानंकर तथा अन्य समस्तंकर रक्षा करा जाई पारिबो। दर्शक बंधु, आम चैनल जदि नुआ आछंती ताहले चैनल को सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। आ गोटे लाइक करदेबे। आ आपणकर मतामत कौन अच्छी कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणेबे। आचार्य चाणक्य कहती धनर महत्व को न्यून करी नाहंती। कारण धन द्वारा व्यक्तिर अनेक कार्य साधित होइथाए। किंतु परिवारर भद्र महिला स्त्री अथवा पत्नीकर सम्मानर प्रश्न आसिले धनर कलना करी बा आवश्यक। परिवारर सम्मान और मर्यादा उपरे व्यक्तिर सम्मान और मर्यादा निर्भर करिथाए। तेणु जहाँ जदि नष्ट हो जाए तेबे जीवन रे संचिबार अर्थ कौन और सेही धन रही मध्य लाभ कौन। हेले जदि व्यक्तिर स्वयं जीवन उपरे विपद आसी पहुँचे तेबे धन स्त्री आदि समस्त चिंता को त्याग करी निजर जीवन रक्षा करिबा दरकार। से बंची रहिले तो पत्नी और धनर उपभोग करि पारिबो, नहेले सबु किछि व्यर्थ होई जिवो। राजपूत स्त्री माने जेतेबेले ताहा अनुभव कले जे राज्य को रक्षा करिबा बा निजकू रक्षा करिबा असंभव होई उठुची, सेतेबेले सेमाने विषपान व्रत पालन कले और निज प्राण को आहुति देले। ताहा ही जीवनर धर्म थिला। विपद समय पाई धनर सुरक्षित भावरे संचय करिबा दरकार। हेले धनवानंकर विपद कौन करिबो बा तांको प्रति अबा विपद केबे आसुची ताहेले प्रश्न हेउची जे लक्ष्मी तो चंचला तेबे धन केबे हेले भी नष्ट होई जिवो। जदि चाहती हुए तेबे कदाचित संचित धन मध्य नष्ट होई जाई पारे। दुर्जनर व्यक्ति को सबु किछि नष्ट होई जाई पारे। लक्ष्मी स्वाभाविक भावरे तो चंचला, तांको उपरे किछि भरसा नाही। से केतेबेले भी पाखरु अंतर होई जिवो। एणु करी धनवान व्यक्ति को मध्य एपरी भाविबा उचित नुहे जे तांको उपरे केबे हेले मध्य विपद आसीबनी। तेणु दुखपूर्ण समय पाई किछि धन आवश्यक संचय करिबा दरकार। वस्तुत यही श्लोक भोल प्रबंधरू ही उद्धृष्ट करा जाइअछि। सेठारे राजा भोल ओ तांकर कोषाध्यक्ष मध्यरे होइथिबा कथावार्ता प्रसंग
ଅଛି। ରାଜା ଭୋଜ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦାନୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକାଦୃତ ଦାନଶୀଳତାକୁ ଦେଖି ଲିପିକାର ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ତାହାର ଡରର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପରିବେଶରେ ଲିପିକାର ରାଜାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାନବ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି ଯେ ଧନର ପ୍ରୟୋଗ ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରାଗଲେ ତାହାର ନଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସେ। ମାତ୍ର ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିବା ଧନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମାଜରେ ଆଦରଣୀୟ ପାତ୍ର ଭାବରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। କାରଣ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାତ୍ର ତାହା ଉପରେ କ'ଣ ଗର୍ବ କରି ହେବ? ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଶକ୍ତି ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରା ହୋଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କୃପା ରହିଛି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସବୁକିଛି ରହିଛି। ହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଧନ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଶ୍ରମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ତାହା ବେଳେ ବେଳେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରମ ବୁଦ୍ଧି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତାର ଅଭାବରେ ତାହା ସବୁବେଳେ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଶ୍ରମ ବୁଦ୍ଧି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ବଳବନ୍ତରେ ରହିଥିବ ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବେ।